फ्रेंड्स, आज हम 3x3 रूबिक्स क्यूब के कुछ और इम्पॉर्टेंट मूव्स के बारे में बात करेंगे जिनको कि हम स्लाइस मूव्स कहते हैं। तो स्लाइस मूव्स में हम 3 लेयर्स का यूज़ करते हैं, एक मिडिल लेयर और एक ये वाली इक्वेटर लेयर जो इक्वेटोरियल लेयर और ये आपकी स्टैंडिंग लेयर। तो ये एम लेयर जो है ये वाली राइट और एम लेयर ये वाली है, ये मिडिल में एम लेयर है और ये लेयर जो है हमारे राइट और लेफ्ट लेयर के बीच में आती है। ये देखिए इस तरह से ये रेड वाली जो है ये लेयर, और इसके बाद जो है एक ये लेयर जिसको कि हम इक्वेटोरियल लेयर कहते हैं, ये आती है हमारी अपर लेयर, ये अपर लेयर है और ये डाउन लेयर। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में आती है इस तरह से ये इक्वेटोरियल लेयर, और ये लेयर आती है इसके बाद स्टैंडिंग लेयर। ये देखिए ये वाली लेयर ये जो है स्टैंडिंग लेयर है, और ये आती है हमारी बैक, ये बैक लेयर है, और हमारे सामने जो है ये फ्रंट लेयर। तो इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है इसको हम स्टैंडिंग लेयर बोलते हैं, ये स्टैंडिंग लेयर है। तो इस तरह से जो है ये 3 मूव्स जो होते हैं एम ई एस। तो एम जो है ये वाला मूव जो है बीच वाला, ये इस तरह से ये हमारा एल को फॉलो करता है। एल जो है लेफ्ट इस वाली लेयर। तो सेम इसी तरह से इसका भी डायरेक्शन होता है, जैसे कि ये एल इधर आता है तो ये नीचे इसका एम नीचे होगा, इस तरह से मूव करेगी। तो ये एल को फॉलो करती है, और जो ये इक्वेटोरियल लेयर है ये वाली, ये डी लेयर को फॉलो करती है। तो डी जो है हम जब मूव करते हैं तो इस साइड होता है, और इसी तरह से ई जब करेंगे तो ये भी इसी साइड है, इसका डायरेक्शन इसी साइड होगा। और इसके बाद आती है ये थर्ड, यहाँ पर ये स्टैंडिंग वाली ये लेयर जो है इस तरह से ये आ गई, और ये लेयर फॉलो करती है हमारी फ्रंट लेयर। अगर हम इसको फ्रंट लेयर को अपनी राइट साइड में लेकर आते हैं तो ये एफ होती है, और इसी तरह से जब इसको लेकर आएंगे नीचे इस तरह से लेकर आएंगे तो ये हमारी ये लेयर स्टैंडिंग लेयर जो है ये एस बोलेंगे इसको। तो इन लेयर्स में जो इनके नाम होते हैं, इनको हम जब एल्गोरिदम में फॉलो करते हैं तो हमारे को सेम उसी तरह से मूव्स को अप्लाई करना होता है। अगर हम सेम नहीं अप्लाई करेंगे तो हमारे जो है क्यूब सॉल्व नहीं होगा, और सारा जो इसका फॉर्मेशन है क्यूब का वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। सारे क्यूब्स के पीसेस जो होते हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एल्गोरिदम को फॉलो करने के लिए अपने मूव्स का सही यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब हम यू मूव करेंगे ऊपर, ये देखिए इस साइड यू, फिर से M2 2 बार, और अब करेंगे U2 एक बार और ये 2 बार, U2, फिर सेम उसी को रिपीट करेंगे M2 और U, और फिर इसके बाद M2 2 बार। तो ये देखिए हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। तो इसमें एम लेयर का जो हमने मूव लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह से ये वाली जो थर्ड लेयर जो अपर लेयर है ये लास्ट जो लेयर होती है उसमें काम आता है। तो इस एल्गोरिदम को हम जब इस लेयर को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करिए इस मूव की, तीनों मूव्स की, जिन्हें कि हम MES बोलते हैं, तो आप बहुत जल्दी क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।